ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, आज जो आपके सामने जो ऑब्जेक्टिव का जो सवाल है वो सांख्यिकी से है, यानी स्टैटिक्स से है। और स्टैटिक्स से लगभग 4 से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहते हैं और जो आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो आज आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों के से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संच बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से प्राप्त होता है। क्या कहलाता है? वर्गीकृत आंकड़ों के से कम प्रकार और से अधिक प्रकार की संच बारंबारता वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु से या प्रतिच्छेद बिंदु के भुज से प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? माध्य प्राप्त होता है, बहुलक प्राप्त होता है, या माध्यक प्राप्त होता है, या विचलन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माध्यक प्राप्त होता है। क्या इसका राइट आंसर होगा? यानी आंसर हो जाएगा इसका माध्यक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? माध्यक प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक, क्या कहता है? एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः 28 तथा 16 है। क्रमशः कितना है? 28 तथा 16 है। तो इसका माध्यक क्या होगा? तो माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना है जी? माध्य दिया हुआ है, माध्य है 28 और बहुलक कितना है दिया हुआ? बहुलक है 16। कितना दिया हुआ है? 16। क्या मांग रहा है? माध्यक मांग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? माध्यक। माध्यक बराबर क्या होता है? तो माध्यक बराबर हम लिख देंगे क्या? बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य। क्या लिख देंगे? बहुलक जोड़ 2 गुना माध्य और बटे कितना से भाग लगाएंगे? 3 से। तो बहुलक कितना है? बहुलक है 16 और जोड़ 2 गुना माध्य यानी 2 गुना 28 बटे 3 कितना होगा? 16 प्लस 28 दुना 56 बटे 3 कितना आ जाएगा? यानी 72 बटे 3। राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कितना होगा इसका राइट आंसर? 24 हो जाएगा। कितना होगा इसका राइट आंसर? 24 हो जाएगा। ठीक। कौन सा मापक ग्राफ से ज्ञात नहीं किया जा सकता है? यानी केंद्र प्रवृत्ति के कितने माप होते हैं? 3 माप होते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। यानी कौन सा मापक ग्राफ से ज्ञात नहीं किया जा सकता है? तो उसका राइट आंसर होगा माध्य। क्या हो जाएगा उसका राइट आंसर? यानी माध्य को हम ग्राफ से ज्ञात नहीं कर सकते हैं या नहीं किया जा सकता है। ठीक। अब अगला प्रश्न है, किसी बारंबारता बंटन का बहुलक ग्राफ द्वारा कैसे ज्ञात किया जा सकता है? कहता है किसी बारंबारता बंटन का बहुलक ग्राफ द्वारा कैसे ज्ञात किया जा सकता है? किसके द्वारा? माध्यक के द्वारा। किसके द्वारा? माध्य के द्वारा। किसके द्वारा? विचलन के द्वारा। किसके द्वारा? त्वरण के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? त्वरण द्वारा। क्या होगा इसका राइट आंसर? यानी त्वरण द्वारा इसका बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। यानी किसी बारंबारता बंटन का बहुलक ग्राफ द्वारा कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा त्वरण द्वारा। अब हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। किस मापक को ज्ञात करने के लिए संच बारंबारता सारणी का प्रयोग किया जाता है? किस मापक को ज्ञात करने के लिए संच बारंबारता सारणी का प्रयोग किया जाता है? हम लोग माध्यक बनाते हैं। माध्यक में है वर्गांतराल, बारंबारता, उसके बाद संच बारंबारता। तो किस में प्रयोग होता है? माध्यक में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा माध्यक। क्या होगा? इसका राइट आंसर माध्यक होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं 6ठा प्रश्न को लेकर के। अब 6ठा प्रश्न है मेरा कि विचलन केंद्र प्रवृत्ति के मापक हैं
या नहीं। क्या है कि विचलन केंद्र प्रवृत्ति के मापक है या नहीं। क्या कह रहा है? विचलन केंद्र प्रवृत्ति के मापक है या नहीं। तो हम जानते हैं कि केंद्र प्रवृत्ति के कितने माप हैं? 3 ही माप हैं। कौन कौन? मात, माध्यक, बहुलक। तो इसका मतलब विचलन केंद्र प्रवृत्ति के मापक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं 7वां प्रश्न लेकर के। 7वां प्रश्न है कि 5, 3, 7, 6 क्या है? 5, 3, 7, 6 4, 2, 1 4, 2, 1 की माध्यिका है कि माध्यिका है ना? कितना है? 5, 3, 7, 6, 4, 2, 1 की माध्यिका है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे, बढ़ते हुए क्रम में सजा लेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसका माध्यिका यानी बीच वाला भाग चुनना है। तो आइए हम दोनों तरफ से हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ यानी दोनों तरफ से हम गोला लगाते जाएंगे। बीच में कौन बच गया? 4। यानी हम जोड़ा लगाए, जब दोनों तरफ से जोड़ा लगाते गए तो बचा क्या? 4 बच गया। यही राइट आंसर होगा इसका 4। कितना होगा इसका राइट आंसर? 4। कैसे? क्योंकि हम पहले इसको आरोही क्रम में सजा लेंगे और सजाने के बाद हम दोनों तरफ से क्या करेंगे? एक इधर से लेंगे, 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 एक इधर से लेंगे। उसके बाद देखते हैं कि ये 4 का जोड़ा नहीं लगता है, ये 4 बच जाता है, इसलिए वही क्या होगा? उसका माध्यक होगा। या नहीं तो फिर हम फार्मूला के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है मेरा 8वां नंबर। 8वां नंबर प्रश्न है कि 8, 3, 3 8, 3, 3 4, 0 4, 0 3, 4, 5 3, 4, 5 क्या है? का बहुलक होगा। का बहुलक होगा। क्या है? 8, 3, 3, 4, 0, 3, 4, 5 का बहुलक होगा। तो बहुलक कौन होता है? यानी चर का वह मान जो सबसे अधिकतम होता है, यानी जो सबसे अधिक बार आता है। चर का वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार कौन है जी? तो ये देखते हैं कि 8 कितने बार? 1 बार। 3 कितने बार? 3 बार। 4 कितने बार? 2 बार। 0 कितने बार? 1 बार। 5 कितने बार? 1 बार। इसका मतलब 3 सबसे ज़्यादा बार है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर? 3 हो जाएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। सम संख्या कौन होता है? जो 2 से विभाजित होता है। तो प्रथम 3 यानी 2, 4 और 6। तो 2, 4, 6 तो प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो 2, 4, 6 तो 2 को जोड़ दीजिए 4 से और 4 को जोड़ दीजिए 6 से। तो 2 और 4 6, 6 और 6 12। 12 को जब हम किससे भाग देंगे? 3 से भाग देंगे तो कितना होगा? 4 होगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? इसका 4 आंसर हो जाएगा। प्रथम 3 सम संख्याओं का माध्य
कितना होगा 4 होगा, क्योंकि पहला प्रथम सम संख्या कौन है 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है जो 2 से विभाजित हो। तो जब तीनों को हम जोड़ेंगे 4 और 2 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 को कितना से डिवाइड करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है 10वां प्रश्न है कि वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह है। वर्ग अंतराल 5 से 15 का वर्ग चिन्ह है, तो इसका क्या होगा आंसर? वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? निम्न सीमा और उच्च सीमा। निम्न सीमा कितना है 5, उच्च सीमा कितना है 15, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। तो 5 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20, 20 को जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 10, इसलिए इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक, आप इसको अच्छा से देखिए और इस जो आने वाला है उसको भी अच्छा से देखिए। थैंक यू।